Praise the Lord everyone. Welcome to our channel Men, Women and Dog में। आज की वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे हमारे होली लैंड टूर के पार्ट 4 में, जहां हम गए थे ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, द वेडिंग चर्च ऑफ काना, वेस्टर्न वॉल, टेम्पल माउंट, स्मॉल वेलिंग वॉल, 14 स्टेशन ऑफ क्रॉस एंड डेड सी। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। इजराइल की एक और फेमस और इम्पोर्टेंट जगह है काना। ये वही जगह है जहां जीसस ने अपना सबसे पहला मिरेकल किया था। एक शादी में दाखरस खत्म हो गई थी और जीसस ने पानी को दाखरस बना दिया था। इसलिए बाइबल में लिखा है कि संसारिक दाख मधु पीकर मतवाले ना हो, क्योंकि जीसस इज द ट्रू वाइन। फिर काना की गलियों से होते हुए हम द वेडिंग काना चर्च पहुंचे। ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है जिसकी स्थापना हुई थी 1881 में। ये चर्च जिस पर बना है उसके नीचे जूइश सिनेगॉग हुआ करता था, जो 4th-5th सेंचुरी का है। उन्होंने हजारों साल पुराने कंस्ट्रक्शन और आर्टिफैक्ट्स को वेल प्रिजर्व करके रखा है। इसी के ऊपर से नीचे के चैम्बर्स देख सकते हैं, जहां पर कई लोग अपनी प्रार्थना निवेदन की चिट्ठियां डालते हैं। इस चर्च में शादियां होती हैं और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो कपल्स यहाँ अपने वाउस री एक्सचेंज करते हैं। बाहर निकलकर आप यहाँ फ्रेश फ्रूट्स का जूस पी सकते हैं और ढेर सारी स्ट्रीट शॉपिंग भी कर सकते हैं। दूसरे दिन योनी हमारा गाइड अपनी फोल्डेबल साइकिल से हमें बाकी लोकेशंस पे ले जाने के लिए पहुंचा। सबसे पहले हम जेरूसलम गए। जेरूसलम की गलियों से होते हुए हम हमारे सेकंड लोकेशन के पास गए, जो था वेस्टर्न वॉल। आपको बता दूं, जेरूसलम कैपिटल है इजराइल का और ईस्ट जेरूसलम कैपिटल है पैलेस्तीन का, जो राम अल्लाह कहलाता है। जेरूसलम 3500 BC पूर्व से मौजूद है। ये ब्रॉन्ज एज के ज़माने से चलते आ रहा है। 1000 BC में किंग डेविड ने इसे ज्यूश किंगडम का कैपिटल बनाया था। सामने जो आप देख रहे हैं वो है वेस्टर्न वॉल, जो वेलिंग वॉल भी कहलाती है। ये 2038 ईयर्स ओल्ड है। ये बनाई गई थी 19th BC में। इसे बनाया था हेरोड द ग्रेट ने लाइमस्टोन से। यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन वो है जिसमें सिर्फ मेल्स जाके प्रार्थना कर सकते हैं, उसके बाद बीच में बॉर्डर है, और फिर दूसरा सेक्शन जहाँ पे फीमेल्स जाके प्रार्थना कर सकती हैं। वेस्टर्न वॉल सेकंड टेम्पल का बचा हुआ अंश है। इसे 70 AD में रोमन्स ने नष्ट कर दिया था। वेस्टर्न वॉल, जो वेलिंग वॉल भी मानी जाती है, ये बहुत पाक जगह है जहां मन्नत मांगी जाती है, और इसका वर्णन बाइबल में भी है। वेलिंग वॉल्स में जाने के लिए आपको कीपा पहन के जाना होता है और वो ही प्रोवाइड करते हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम वेलिंग वॉल गया था तब मैंने मन्नत मांगी थी, क्योंकि मेरी और मेरी वाइफ की शादी होने में बहुत तकलीफ हो रही थी। और फाइनली 2019 में मैं और मेरी वाइफ एज अ मैरिड कपल यहाँ पर थैंक्स गिविंग के लिए पहुँचे। ये है मुकरब्बी ब्रिज, जो वुडन का बना है। ये वेस्टर्न वॉल और टेम्पल माउंट को कनेक्ट करता है। इससे नॉन मुस्लिम भी टेम्पल माउंट जा सकते हैं। ये एकमात्र तरीका है वेस्टर्न वॉल से टेम्पल माउंट जाने का। फिर हम पहुंचे टेम्पल माउंट, जहां पर फर्स्ट टेम्पल बनाया गया था, यानी कि टेम्पल ऑफ सोलोमन, जिसे 586 BC में बेबीलोनियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने राजा के हुक्म पर, जो था नबूकदनेस्सर। इसके बारे में आप डैनियल की किताब में पढ़ सकते हैं, जो बाइबल में है। जो ये गोल्डन कलर का डोम आपको दिख रहा है, ये डोम ऑफ रॉक है, जो अल अक्सा भी कहलाता है। ये बनाया गया था 685 AD और 691 AD में। ये मुस्लिम्स के लिए तीसरे नंबर की सबसे पाक जगह मानी जाती है, मक्का मदीना के बाद। डोम ऑफ रॉक यानी कि अल अक्सा, इसमें सिर्फ मुस्लिम ही अंदर जा सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स इसके अंदर नहीं जा सकते। माउंट टेम्पल एक ऐसी जगह है जिसे क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग बहुत पवित्र स्थान मानते हैं। फिर हम निकल गए अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर, जो स्मॉल वेस्टर्न वॉल कहलाता है। इसके लिए हमें जाना होता है मुस्लिम क्वार्टर्स के पास में। उसी के पास में ये वेस्टर्न वॉल है, जो स्मॉल वेस्टर्न वॉल कहलाती है।
जेरूसलम की गलियों से होते हुए फाइनली हम पहुंचे स्मॉल वेस्टर्न वॉल। ये स्मॉल वेस्टर्न वॉल बड़ी वेस्टर्न वॉल से जुड़ी हुई है और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों साथ में जाके प्रार्थना कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने और मेरी वाइफ ने वेस्टर्न वॉल पर जो मन्नत मांगी थी उसके लिए थैंक्स गिविंग साथ में किया और नई मन्नत मांगी। फिर हमने बहुत से प्रेयर टॉपिक्स पे प्रार्थना की, जिनमें से मुझे हमारे यूथ के लिए प्रार्थना करने का अवसर मिला। सच में जब हम वेलिंग वॉल पे सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो महसूस होता है कि जवाब हाँ और आमीन में आ चुका है। यहाँ पे एक अलग ही रूहानी शांति और खुशी मिलती है। फिर हम निकले 14 स्टेशन ऑफ क्रॉस कवर करने, जो विया डोलोरोसा में है। ये है सबसे पहला स्टेशन जहाँ जीसस को क्रूसिफिकेशन की सजा सुनाई गई थी। ये वो जगह है जहाँ पॉइंटस पायलट का महल हुआ करता था, जहाँ उसने अपनी प्रजा से पूछा था कि किसको रिहा करूं, बरब्बस जो खूनी था या जीसस को जो बेगुनाह था। पर लोगों ने कहा बरब्बस को रिहा करो और जीसस को क्रूस पर चढ़ा दो। फिर हम पहुंचे दूसरे स्टेशन जहां से जीसस ने अपना क्रूस उठाया था। यहाँ पर जो चर्च बना है वो कहलाता है चर्च ऑफ कंडेमनेशन, जो फ्रांसिस्कन कंपाउंड में है। इस चर्च की स्थापना हुई थी सन 1904 में। ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है जो बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है। फिर हम पहुंचे स्टेशन नंबर 3 जहां जीसस पहली बार गिरे, क्योंकि क्रूस का वजन बहुत ज्यादा था। क्रूस की लंबाई लगभग 7 फीट 2 इंच थी और वजन करीब 112 केजी का था। और जीसस को सजा के पहले ही बहुत मारा पीटा गया था और वह लहूलुहान हो गए थे। गलियों से होते हुए हम 4th स्टेशन पहुंचे, जहां जीसस क्रूस उठाकर अपनी माता मरियम से मिले, जो मदर मैरी कहलाती है। रास्ते में बहुत सारे स्ट्रीट शॉपिंग और खाने पीने की शॉप्स भी थी। ये है 5th स्टेशन, जहां सिमोन जो साइरन से था उसे कुछ देर के लिए जीसस का क्रूस उठाने के लिए जबरदस्ती दिया गया। इसके अंदर एक चैपल है जो ऐसा दिखता है। ये है स्टेशन नंबर 6। यहाँ पर वेरोनिका ने जीसस का फेस पोंछा था और माना जाता है कि उनके चेहरे का अक्स उस कपड़े पर छप गया था, जो पहले रोम में था, अब वेटिकन सिटी में रखा गया है। वेरोनिका मतलब होता है ट्रू और ऑनेस्ट इमेज। ये वो जगह है जो हजारों साल पुरानी है। माना जाता है कि यहाँ पर एक दरवाजा था जहाँ जीसस अपना क्रूस उठाकर जेरूसलम से बाहर निकले थे। यहाँ वुड्स और प्योर लेदर के अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। 7वें स्टेशन दिखाने से पहले आप इस चढ़ाई को देखिए जहाँ से जीसस अपना क्रूस उठाकर आए थे। अब हम पहुंचे 7वें स्टेशन, जहां जीसस दूसरी बार गिरे थे क्रूस के साथ। ऑन द वे बहुत सारे फ्रेश बेकरी प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स और सुवेनियर की शॉप थी। फिर हम पहुंचे स्टेशन नंबर 8, जहां जीसस जेरूसलम की महिलाओं से मिले जो उनके लिए रो रही थी और उनसे कहा, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। ये क्रूस की मुहर यहाँ उस घटना के स्मारक के तौर पर बनी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी चढ़ाई है। यहाँ पर फ्रेश मीट की भी शॉप है। ये है स्टेशन नंबर 9। यहाँ पर जीसस तीसरी बार क्रूस के साथ गिरे। अब यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है।
फिर हम इकट्ठा हुए होली सेपुल्कर के पास, जिसमें स्टेशन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 5 स्टेशन हैं। ये है 10th स्टेशन, जहां जीसस के कपड़े फाड़े गए और उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया और उस पर थूककर मारने लगे। ये है स्टेशन नंबर 11। इस जगह पर जीसस को क्रूस पर रखकर कीले ठोके गए थे। ये है स्टेशन नंबर 12। यहाँ पर जीसस को क्रूस पर चढ़ाया गया। उनका क्रूसिफिकेशन यहीं पर हुआ था। हम जिसके अंदर हैं वो चर्च ऑफ होली सेपुल्कर कहलाता है। यह है स्टेशन नंबर 13, जो 11 और 12 के बीच में है, जहां जीसस की बॉडी मरियम को सौंप दी गई थी। यह है स्टेशन नंबर 14, जो टॉम्ब ऑफ क्राइस्ट भी कहलाता है, क्योंकि मरने के बाद उनका शरीर यहीं रखा गया था। फिर एक धनी पुरुष जिसका नाम जोसेफ था, जो अरमथिया से था, वो जीसस का चेला भी था। उसने जीसस की बॉडी को पिलातुस से मांगी और एक नई कब्र में रखा, जो गोलगत्था में है, जहाँ से जीसस 3 दिन बाद फिर से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्यार करते हैं, इसीलिए पूरे जगत के लिए उन्होंने कोड़े खाए, क्रूस पे चढ़ा, लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज हमारे परमेश्वर यहोवा के दाहिनी ओर बैठा है, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है, जो हमसे बहुत प्यार करता है। लास्ट लोकेशन जो है डेड सी। डेड सी में जाने से पहले हमने कुछ पिक्स ली और लंच लिया। लंच बहुत टेस्टी था, लेकिन लिमिटेड था। डेड सी डेड इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें कोई जीव जंतु सर्वाइव नहीं कर सकते, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, और इसका वर्णन भी बाइबल में किया गया है एज़ेकिएल की किताब में। डेड सी इस दुनिया की सबसे लोएस्ट पॉइंट में है, जो है 431 मीटर्स बिलो सी लेवल। ये दुनिया की सबसे सॉल्टी सी है। ये 8.6 टाइम्स ज़्यादा सॉल्टी है किसी भी ओशन से। डेड सी मिनरल से भरी हुई है, जिससे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। इसमें डूबते नहीं हैं, आप आराम से इसमें फ्लोट कर सकते हैं, भले आपको स्विमिंग आती हो या नहीं आती हो, बट मेक श्योर कि आप पीठ के बल पे फ्लोट करें, पेट के बल पे नहीं, वरना इसका पानी आपके मुंह में जा सकता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। हमने तो बहुत एंजॉय किया। आप इसकी मिट्टी को भी एज अ पैक लगा सकते हैं पूरी बॉडी पे, जिससे आपकी जो भी एलर्जी है वो ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही साथ ये आपके फेस को और आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देगा, क्योंकि इसमें मिनरल्स का प्योर फॉर्म है। ओके, सो ये था हमारा लास्ट डे इजराइल में। बहुत जल्द हाजिर होंगे इसके पार्ट 5 के साथ में, जिसमें हम आपको लेके चलेंगे इजिप्ट, जो है मम्मीज़ का देश। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरीके के नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हैं, जहाँ हमारे चैनल मैन, वुमेन एंड डॉग से रिलेटेड अप टू डेट हम पोस्ट करते रहते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, बाय।